चलिए आज हम जानते हैं हवाई जहाज़ से संबंधित कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सवाल नंबर 1, हवाई जहाज़ में खिड़कियाँ गोल ही क्यों होती है, चौकोर क्यों नहीं होती है? दरअसल हवाई जहाज़ की खिड़कियाँ गोल इसलिए होती है क्योंकि ऊंचाई पर उड़ान के दौरान विमान के अंदर और बाहर के दबाव में बहुत अंतर होता है। चौकोर खिड़कियों के कोने पर दबाव ज़्यादा जमा होता है, जिससे वहाँ दरार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। पहले कुछ पुराने विमानों में चौकोर खिड़कियाँ थी, जिसमें हादसे भी हुए। गोल खिड़कियों में दबाव समान रूप से फैल जाता है, इसलिए वह ज़्यादा सुरक्षित होती है। उदाहरण के तौर पर गुब्बारा भी गोल होता है ताकि दबाव हर तरफ बराबर रहे। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 2, विमान के इंजन पंखों के नीचे ही क्यों लगाए जाते हैं? दरअसल विमान के इंजन पंखों के नीचे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इससे संतुलन और स्थिरता बेहतर रहती है। पंख उड़ान के दौरान लिफ्ट यानी कि उठाने वाली शक्ति बनाते हैं और उनके नीचे इंजन होने से वजन सही तरीके से फैल जाता है। इससे विमान नियंत्रित करना आसान होता है। साथ ही इंजन नीचे होने से रखरखाव भी आसान हो जाता है और ईंधन की पाइपलाइन छोटी रहती है। उदाहरण के लिए जैसे साइकिल में वजन नीचे रहता है और वह ज़्यादा स्थिर रहती है, वैसे ही विमान में भी यह डिज़ाइन सुरक्षित माना जाता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 3, हवाई जहाज़ के पीछे सफ़ेद धुआं क्यों दिखाई देता है? जैसा हवाई जहाज़ के पीछे दिखाई देने वाला सफ़ेद धुआं असल में धुआं नहीं बल्कि बर्फ़ के महीन कण होता है, जिन्हें कॉन्ट्रेल कहा जाता है। ऊंचाई पर हवा बहुत ठंडी होती है। जब इंजन से निकलने वाली गर्म गैसें ठंडी हवा से मिलती है तो उसमें मौजूद जलवाष्प तुरंत जमकर बर्फ़ जैसे कण बना देती है, जो सफ़ेद लकीर के रूप में दिखती है। अगर हवा में नमी ज़्यादा हो तो यह लकीर लंबे समय तक भी रहती है, तो कम नमी में जल्दी गायब हो जाती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 4, उड़ान के दौरान कान में दबाव या दर्द क्यों महसूस होता है? जैसे उड़ान के दौरान कान में दर्द या दबाव इसलिए महसूस होता है क्योंकि ऊंचाई बदलने पर हवा का दबाव तेज़ी से बदलता है। हमारे कान के अंदर का दबाव तुरंत संतुलित नहीं हो पाता, जिससे कान के पर्दे पर खिंचाव पड़ता है और दर्द या बंद जैसा एहसास होता है। इसे संतुलित करने का काम यूरेशियन ट्यूब करती है, जो कभी कभी देर से खुलती है। उदाहरण के लिए जम्हाई लेना, च्युइंगम चबाना या पानी निकलना इस ट्यूब को खोलता है और दबाव बराबर कर देता है, जिससे राहत भी मिलती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 5, विमान में खाना अलग स्वाद का क्यों लगता है? जैसे विमान में खाना अलग स्वाद का इसलिए लगता है क्योंकि ऊंचाई पर हवा का दबाव और नमी कम हो जाती है, जिससे हमारी स्वाद और गंध महसूस करने की क्षमता 20 से 30% तक घट जाती है। सूखी हवा नाक को प्रभावित करती है, जिससे खाने का फ्लेवर कम महसूस होता है। इसके साथ ही इंजन की आवाज़ भी स्वाद के अनुभव को थोड़ा बदल देती है। इसलिए एयरलाइन खाना थोड़ा ज़्यादा मसालेदार या नमकीन बनाता है ताकि ज़मीन जैसा स्वाद महसूस हो सके। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 6, हवाई जहाज़ के टायर टेक ऑफ के समय क्यों नहीं फटते हैं? दरअसल हवाई जहाज़ के टायर टेक ऑफ के समय इसलिए नहीं फटते क्योंकि उन्हें बेहद मजबूत और ख़ास डिज़ाइन से बनाया जाता है। यह टायर बहुत ज़्यादा दबाव, तेज़ गति और भारी वजन सहने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें सामान्य हवा की बजाय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो तापमान बढ़ने पर कम फैलती है, इसलिए फटने का खतरा भी कम होता है। इसके साथ ही टेक ऑफ के दौरान टायर थोड़े समय के लिए ही ज़मीन को छूता है, जिससे घर्षण कम रहता है। नियमित जांच और मजबूत सामग्री इन्हें सुरक्षित बनाए रखती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 7, उड़ान के दौरान जहाज़ हिलता डुलता क्यों है? जैसे उड़ान के दौरान जहाज़ हिलना डुलना टर्बुलेंस की वजह से होता है। यह तब होता है जब हवा की दिशा और गति अचानक बदलती है, जैसे बादलों, तूफानों या पहाड़ों के ऊपर अलग अलग हवा की परतें टकराने से विमान थोड़ा ऊपर नीचे या दाएं बाएं हिलता है। यह सामान्य और सुरक्षित होता है क्योंकि विमान ऐसे झटकों को सहने के लिए बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे सड़क पर गाड़ी गड्ढों से गुजरते समय हिलती है, वैसे ही हवा के उतार चढ़ाव में विमान भी हिलता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 8, रनवे हमेशा सीधा और लंबा ही क्यों होता है? दरअसल रनवे सीधा और लंबा इसलिए होता है ताकि विमान सुरक्षित तरीके से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके। विमान को उड़ान भरने के लिए तेज़ गति पकड़नी पड़ती है, जिसके लिए लंबी दूरी जरूरी होती है। सीधे रनवे होने से पायलट को दिशा नियंत्रित करने में आसानी होती है और जोखिम भी कम रहता है। मोड़ या छोटा रनवे होने पर संतुलन बिगड़ सकता है। इसके साथ ही हवा की दिशा के अनुसार सीधी लाइन में उड़ान भरना उतना अधिक सुरक्षित और प्रभावी होता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 9, हवाई जहाज इतना भारी होने के बावजूद कैसे उड़ता है? जैसा हवाई जहाज भारी होने के बावजूद उड़ता है क्योंकि उसके पंख खास तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, जो हवा में लिफ्ट पैदा करता है। जब विमान आगे बढ़ता है तो पंखे के ऊपर से हवा नीचे और तेज़ गति से घूमती है, जिससे ऊपर दबाव कम और नीचे ज़्यादा हो जाता है और विमान ऊपर उठता है। इंजन उसे आगे की गति देता है, जिससे यह प्रक्रिया जारी रहती है। उदाहरण के लिए जैसे हाथ को तेज़ हवा में बाहर निकालने पर वह ऊपर उड़ता है, वैसे ही विमान भी लिफ्ट से उड़ता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 10, विमान के पंख का आकार खास तरह से क्यों होता है? जैसे विमान के पंखों का आकार खास इसलिए होता है ताकि वह अधिक लिफ्ट पैदा कर सके।
पंख ऊपर से थोड़ा गोल और नीचे से अपेक्षाकृत सपाट होते हैं, जिससे ऊपर की हवा तेज़ और नीचे की हवा धीमी चलती है। इससे ऊपर दबाव कम और नीचे ज़्यादा बनता है और विमान ऊपर उड़ता है। यह आकार हवा के प्रतिरोध को भी कम करता है, जिससे ईंधन की बचत होती है। यही वजह है कि पंख सीधे या सपाट नहीं बल्कि विशेष घुमावदार डिजाइन में बनाए जाते हैं। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 11, उड़ान के समय सीट बेल्ट पहनना क्यों जरूरी होता है। जैसे उड़ान के समय सीट बेल्ट पहनना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अचानक झटके में यात्री अपनी सीट से उछल सकते हैं। हवा के उतार चढ़ाव से विमान हल्का हिलता है, जो कभी कभी तेज भी हो सकता है। सीट बेल्ट शरीर को सीट से बांधे रखती है और चोट लगने से बचाती है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान भी अचानक ब्रेक या गति बदलने पर यह सुरक्षा देती है। उदाहरण के लिए जैसे कार में ब्रेक लगने पर सीट बेल्ट हमें आगे गिरने से बचाती है, वैसे ही विमान में भी यह जरूरी सुरक्षा साधन है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 12, टेक ऑफ और लैंडिंग के समय मोबाइल फ्लाइट मोड में क्यों करना पड़ता है। जैसे टेक ऑफ और लैंडिंग के समय मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखना जरूरी होता है क्योंकि फ़ोन के नेटवर्क सिग्नल विमान के नेविगेशन और संचार सिस्टम में हल्का हस्तक्षेप कर सकते हैं। यह चरण सबसे संवेदनशील होता है जहां पायलट को सटीक जानकारी चाहिए होती है। कई फ़ोन एक साथ सिग्नल भेजे तो इंटरफेरेंस का जोखिम कम बढ़ जाता है। फ्लाइट मोड करने से फ़ोन के वायरलेस सिग्नल बंद हो जाता है, जिससे विमान के उपकरण सही तरीके से काम करते हैं और उड़ान अधिक सुरक्षित रहती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 13, पायलट और को पायलट दोनों क्यों होता है, एक ही क्यों नहीं होता। जैसे पायलट और को पायलट दोनों इसलिए होता है ताकि उड़ान सुरक्षित और लगातार नियंत्रित रह सके। लंबी उड़ानों में एक व्यक्ति पर पूरा भार डालना जोखिम भरा होता है, इसलिए दोनों काम साझा करते हैं। एक उड़ान नियंत्रित करता है तो दूसरा नेविगेशन, संचार और सिस्टम मॉनिटर करता है। आपात स्थिति या थकान में दूसरा तुरंत जिम्मेदारी संभाल सकता है। इससे गलती की संभावना कम होती है। उदाहरण के लिए जैसे गाड़ी चलाते समय लंबी दूरी पर ड्राइवर बदलना सुरक्षित होता है, वैसे ही विमान में 2 पायलट जरूरी होते हैं। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 14, विमान में ऑक्सीजन माह अचानक नीचे क्यों गिरता है। जैसे विमान में ऑक्सीजन माह अचानक इसलिए नीचे गिरता है क्योंकि ऊंचाई पर कैबिन का दबाव कम हो सकता है। ऐसी स्थिति में हवा में ऑक्सीजन की मात्रा शरीर के लिए पर्याप्त नहीं रहती है। जैसे ही दबाव कम होता है, सिस्टम अपने आप मास्क रिलीज कर देता है ताकि यात्रियों को तुरंत ऑक्सीजन मिल सके। यह सुरक्षा के लिए होता है। मास्क पहनने से सामान्य सांस लेना आसान हो जाता है और यात्री को तब तक सुरक्षित रखा जाता है जब तक विमान नीचे सुरक्षित ऊंचाई पर नहीं आ जाता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 15, विमान के अंदर हवा कैसे नियंत्रित की जाती है। जैसे विमान के अंदर हवा का दबाव इंजन से आने वाली संपीड़ित हवा से नियंत्रित किया जाता है। इस हवा को ठंडा और साफ करके कैबिन में भेजा जाता है, जिससे अंदर का दबाव जमीन जैसा बनाए रखा जाता है। एक आउटफ्लो वाल्व अतिरिक्त हवा को बाहर निकालकर संतुलन बनाए रखता है। सिस्टम लगातार दबाव को नियंत्रित करता रहता है। उदाहरण के लिए जैसे प्रेशर कुकर में सीटी दबाव संतुलित करती है, वैसे ही यह वाल्व कैबिन का दबाव सुरक्षित स्तर पर बनाए रखता है।